तस्वीरों में बुजुर्ग व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं। इनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि इनका इलाज जो है आयुष्मान कार्ड के आधार पर हो रहा था। हिसार के एक निजी अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया था। पिछले 4 से 5 दिन से इनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिसिन के नाम पर इनसे पैसे वसूले जा रहे थे। अचानक से चंडीगढ़ पंचकुला से एक टीम यहाँ पर पहुँचती है और जानकारी लेती है कि क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है और उसके अलावा क्या आपसे कोई चार्जेस लिए जा रहे हैं। क्योंकि कल आपने देखा था कि दावड़ा चौक के समीप एक निजी अस्पताल के बाहर भी ऐसा ही एक मामला उठा था, जहां पर मरीज से आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी 7 लाख रुपए ले लिए गए थे। हालांकि जब इस मामले ने तूल पकड़ी तो कहीं ना कहीं विभाग सख्ते में आ गया और अलग अलग हॉस्पिटलों में जाकर जांच शुरू कर दी। ऐसे में जब इनके परिजनों से जानकारी ली गई कि क्या आपसे कोई पैसा वसूला गया है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं निजी अस्पताल ने जो है इन्हें रेफ़र कर दिया। और ये मामला ना केवल इनके साथ बल्कि इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी व्यक्ति एडमिट थे सभी को जो है रेफ़र कर दिया या छुट्टी कर दी गई। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी बातचीत है, इनके परिजनों से जान लेते हैं। मतलब क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों इन बाबूजी को जो है रेफ़र कर दिया गया या बाहर निकाल दिया गया। मेरा नाम अनिल है और डोहाना खेड़ा गांव से आए हैं। नरवाना के पास गांव है। ये मेरे ताऊ जी हैं। इनको पैरालाइज की दिक्कत थी। कल हमने इसको एडमिट किया था यहाँ पे आयुष जो कार्ड है उसके अंतर्गत, क्योंकि पैसे की वह प्रॉब्लम है ना, जैसे सबको है। तो भारत सरकार ने हमें दिया कि 5 लाख रुपए तक आप फ्री इलाज करा सकते हैं। तो हमने कार्ड के हिसाब यहाँ पे एडमिट किया। तो हमने MRI कराई, उसके तो पैसे वैसे शायद लगते हैं, तो हमने दे दिए उसके। एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने अपने दवाइयाँ लिखनी शुरू कर दी। तो उनको ये दवाई आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। बाहर मतलब इनका ही मेडिकल स्टोर है अंदर, उससे ही हमने दवाई ली। फिर हमने कहा इस दवाइयों के आप ना हमें पेमेंट करने लगे, तो बोले आप कैश पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। तो हमने कहा चलो कैश पेमेंट हमारे पास है नहीं। बच्चे किसी और से ला के दो, आप कैश ही पेमेंट करो। तो हमने कैश पेमेंट की। फिर हमने कहा बिल दे दो इसका। तो बोले बिल नहीं देते अगर आप आयुष्मान से हो, वरना आप अपनी छुट्टी करा लो। ठीक है, इतने फिर हम चुपचाप अपना इलाज कराते रहे, इनको पैसे देते रहे। इन्होंने कोई बिल नहीं दिया। हमारे पास दवाइयाँ तो लिखी हुई है रिटर्न में। उसके बाद आज मतलब जैसे टीम आई थी यहाँ पे अचानक दोपहर को 1:30 से 2 बजे आई है अपने आयुष कार्ड वाली टीम आई थी। वो सभी से पूछ रही थी कि आप आयुष कार्ड से इलाज करा रहे हो। हमने कहा हम भी करा रहे हैं जी। क्योंकि आपसे कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए गए। आपका इलाज कैसे चल रहा है? मेरा इलाज ठीक चल रहा है। पैसे लिए गए आपसे? हमने कहा पैसे लिए हैं इन्होंने। क्योंकि आपसे पैसे क्यों लिए? तो उन्होंने ये हमारे डॉक्टर ने ये कहा था कुछ मेडिसिन है हम यहाँ से नहीं आपको दे सकते, हमारे पास है ही नहीं, बाहर से देनी पड़ती है, इसलिए पैसे लिए हैं। तो उनको पैसे का मतलब आपने बिल पैसे जो मेडिकल स्टोर है इनसे ही हमने दवाई दिया। बिल अगर बिल दिया इन्होंने, वहाँ बिल नहीं दिया। बिल मांगने पर उन्होंने छुट्टी देने के लिए कह दिया हम आपको छुट्टी दे देंगे। तो उसके बाद वो टीम चली गई ठीक ठाक। उसके 1 घंटे बाद बोले आपके मरीज़ को हम ना जैसे यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं बाहर। तो हमने कारण पूछा अंदर जाके, भाई आप इसको रेफ़र क्यों करें डॉक्टर साहब? दिन में तो आप ये कह रहे थे कि हमारा इसका ट्रीटमेंट सही चल रहा है, आपका मरीज़ सही है, संतुष्ट हो? मैंने कहा हाँ संतुष्ट हैं। अब आप ऐसे क्या दिक्कत होगी इसको कि आपको मतलब जैसे ठीक ठाक मतलब इलाज होने के बावजूद आप कह रहे हैं ठीक इलाज नहीं हो रहा इसका, हम ठीक नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इलाज तो हम कर रहे थे, लेकिन आपने यहाँ पर टीम बुला के शिकायत की हमारी स्पेशल आयुष वाली टीम। हमारे पास कौन सा नंबर है? उनका आपने खुद बुला के यहाँ शिकायत की, जब हम आपका इलाज ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने हमारे को डिस्चार्ज कर दिया। मिसबिहेव करने लगे यहाँ का स्टाफ वगैरह, क्योंकि आयुष कार्ड से है ना, तो उससे मतलब जैसे मिसबिहेव करते हैं। ठीक है, इन बुजुर्ग के और भी परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब क्या कुछ कहना चाह रहे हो? भाई साहब नमस्कार। ये मेरे फादर साहब हैं। इनको कल एडमिट करवाया था। जो भाई साहब ने बताई वो ऐसी की ऐसी बातें थी। और मैंने डॉक्टर साहब से कारण पूछा कि डिस्चार्ज क्यों कर रहे हो मेरे फादर साहब को आप? बाय रिक्वेस्ट आप जो भी पैसा बनेगा या दवाइयाँ बाहर से आएंगी, मैं दवाइयाँ से भी ले आऊँगा, आप डिस्चार्ज ना करो, अभी इलाज चल रहा, सही इलाज चल रहा है। तो बोले आपने शिकायत की है? मैंने बोला मैंने तो कोई शिकायत नहीं की है। कितनी रेगुलर वैल्यू की दवाइयाँ जो है आप पैसा देकर खरीद चुके हैं? लगभग क्या अमाउंट रहे आप? 2-2.5 हज़ार रुपये करीब करीब। ठीक है। हाँ जी, 2 भी उसका 2.5 भी। और जी 56-58 रुपये मैंने जो टेस्टों के दिए थे वो दिए थे सर। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जब मौके पे डायल 112 भी आई हुई थी, उसके बाद वो तो SHO मैंने साहब ये धमकी दे रहे सर, हम इलाज नहीं करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने हमारी शिकायत कर दी। ठीक है। हाँ जी, फिर मैंने सोचा मैं कंप्लेंट करूं। आयुष्मान कार्ड पे जो पीछे नंबर लिखा होता है उन पे मैंने कॉल कर किया था ये पूछने के लिए क्या हमने आपके पास पहले कोई कंप्लेंट करी है? ये बोलो की हो या ना की हो, हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैंने बोला डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की
कि मेरे फादर साहब को कोई दिक्कत हो जाएगी, बाई रिक्वेस्ट आप इनका इलाज कर दो। मैंने कंप्लेंट नहीं की है, मैं आपके साथ आप जहाँ लेके जाना चाहो मैं वहाँ चल के प्रूफ कर सकता हूँ भाई मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर सच बोलने का खामियाजा आज आपके ताऊजी भुगत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कॉल भी किया था किसी से पूछ के द्वारा, जैसे मीडिया साथियों से नंबर लिया था आयुष वालों का कि आपने यहाँ पे आके सर्वे किया, आपने हमारे कहने से तो नहीं किया। उनका ये तो हमारा फ़र्ज़ है, ऑटोमेटिक हम चलते रहते हैं कहीं ना कहीं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। तो मैं इसका मतलब खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ गया। आपने हमारे से पूछ लिया पैसे लिए हैं, कि हमने बोल दिया लिए हैं, तो सच्चाई हमने बताई। तो अब आज हमारा पेशेंट बाहर बैठा है, मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। हमें तो अभी तो से डर भी लगने लगा, कोई इंजेक्शन इस तरह का लगा दिए लोग। अच्छा, किसी और अब जो उच्च अधिकारी है उसको शिकायत आपने करी है इस संबंधित मामले में? उच्च अधिकारी है जो सुभाष जी हैं, हमने डॉक्टर सुभाष खत्रीजा है, उनको कॉल किया था। उन्होंने आयुष जो कार्ड वाला उनका नंबर दिया, उनको भी मैंने इसके बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे, और एक साथी की और वीडियो बनाई थी जो आयुष वाले यहाँ पे आए थे पहले दोपहर को, उसको भी डिस्चार्ज कर दिया। उसने बता दिया था कि हमारे से जिसने सच बता दिया उसको अस्पताल से बाहर कर दिया। हाँ बाहर कर दिया। मिसबिहेव सा भी कर रहे हैं, मतलब जैसे थोड़ा सा इस तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब जैसे एटीट्यूड से बात कर रहे थे ना। जब आप लोग पत्रकार साथी हैं, थोड़ा सा बोलने लगे आने के बाद कि हम आपका इलाज कर रहे हैं, तो आप इलाज कर रहे हैं तो आपने हमारी शिकायत क्यों की? मतलब जैसे हमने तो जिस समय पुलिस की टीम और पत्रकार साथी यहाँ पर पहुँचे तब आपको डिस्चार्ज करने के लिए बातें कही गई, राजीनामा करने के लिए बातें कही गई। उसके बावजूद जब आपने उनकी बात नहीं मानी तो क्या अब आपको डिस्चार्ज भी कर रहे हैं? क्या कुछ पोजीशन है, जैसा कि वे बता रहे थे कि डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे, फाइल नहीं दे रहे? हाँ, उस टाइम जब पुलिस विभाग की टीम आई यहाँ पे, बस समझाया गया डॉक्टर को, और मतलब हमारे को भी आप अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे करा लो। तो हमने कहा हम ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं, मतलब जैसे ये तो पैसे वाली बात है, मतलब हमने तो शिकायत इनकी की नहीं, मतलब वो तो ऑटोमेटिक टीम आ गई थी, हमने बता दिया कि पैसे लिए हैं, तो इसलिए हमारा इन्होंने ट्रीटमेंट मना कर दिया। बोले ये कह रहे कि आप हमारे भरोसा नहीं करते, आपने हमारी शिकायत करी, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अभी डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे, मतलब जब का बाहर बैठे हम, जैसे मतलब बीच में बांध के बिठा दिया उन्होंने। ना आपको एडमिट किया हुआ, ना आपको डिस्चार्ज करके, और हॉस्पिटल से बाहर आप लोग बैठे हुए। हाँ बाहर बैठे हैं। अभी हमें पता नहीं, इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इनकी जान पहचान है, मंत्री संतरी, हमारा क्या है यहाँ पे? हम तो आम जनता है, डर लगता है क्योंकि हमने पैसे क्यों दिए? हमें पता है पैसे नहीं लगते, लोग बताते हैं आयुष कार्ड, हमने तब भी पैसे इसलिए दिए ताकि हमारे ताऊ जी का ठीक तरीके से इलाज हो जाए। देखिए, वीडियो शासन प्रशासन के लोगों तक जरूर पहुंचेगी। किस तरीके के न्याय की गुहार आप लगा रहे हैं? हम तो ये गुहार लगा रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट जो भी साथी आए हैं, मतलब अपने आयुष कार्ड के दौरान उनका सही तरह से ट्रीटमेंट हो, मतलब उनके साथ मिसबिहेव ना हो, पैसे न ली जाए, क्योंकि उनके पास पैसे होते तो कार्ड से क्यों आते हो, और हमारे को न्याय मिले, मतलब जैसे हमारा ट्रीटमेंट सही से किसी भी हॉस्पिटल में दूसरे में करा दे, क्योंकि अब हमारे को यहाँ पे विश्वास ही नहीं रहा कि हमारा ट्रीटमेंट ठीक तरह से ये करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हैं। अब इनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जब आयुष्मान विभाग की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची तो इन्होंने जाने अनजाने सच बोल दिया, क्योंकि इनकी जेब से पैसा निकला हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को इस बात पर काफ़ी नाराज़गी हुई और इन्हें रेफ़र कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची, डायल 112 को बुलाया गया, पत्रकार साथियों को जब यहाँ पर बुलाया गया तो आपसी बातचीत का दौर जारी रहा। ऐसे में इन्हें डिस्चार्ज करने की बातें कही गई, लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो इन्हें बेशक से मैनुअली डिस्चार्ज तो कर दिया गया है, लेकिन जो इनके डिस्चार्ज की फाइल है अभी तक इन्हें वापस नहीं दी गई। ऐसे में पेशेंट अभी उसी निजी अस्पताल के बाहर बैठने का मजबूर है। फिर से आपको बता दूं कि तस्वीरें हिसार के 16-17 सेक्टर के एक निजी अस्पताल की, जहां पर आज ये पूरा मामला हुआ। और कल भी आपने देखा था कि हिसार के दावड़ा चौक के नज़दीक एक निजी अस्पताल के अंदर पेशेंट एडमिट हुआ, 14 से 15 दिन उसका इलाज चला और लगभग 7 लाख रुपये उनके परिजनों से ले लिए गए, लेकिन उस पेशेंट की हालत बद से बदतर होती हुई चली गई। ऐसे में सरकार ने आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए जो बड़ी बड़ी सुविधाओं के दावे तो दे दिए, लेकिन क्या उसका असल में फ़ायदा गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है? आपकी राय क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि सवाल हमारा और जवाब आपका। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।